दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का पुतला दहन किया जा रहा है। वही जो है नरेश यादव को अपना प्रत्याशी बनाया गया दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर के, जिसको लेकर के जो है जो कि नरेश यादव पहले हमारे नबी पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी के कारण उनको सजा भी मिली थी, जिसको लेकर के जो है मुसलमानों में काफी आक्रोश है। आप देख सकते हैं जिस तरह से मुसलमानों में गुस्सा है, बच्चे जवान बूढ़े सभी में गुस्सा है। मांगे और इस यादव का टिकट कैंसिल होना चाहिए। देखिए मुसलमान बहुत बेइज्जत हो चुका है आम आदमी पार्टी द्वारा। मरकज में हम खामोश रहे, अब खामोश नहीं रहेंगे। माफी मांग लेंगे तो आप लोग उनके साथ रहेंगे? टिकट कटेगा उसका, अरविंद यादव का टिकट कटेगा, माफी मांगेगा, उसके बाद की बातें सोचेंगे। हमारे बड़े उलमा बैठे वो डिसाइड करेंगे क्या करना है। बर्दाश्त से बाहर है, ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये हमारे दिलों का मुद्दा है। ये जिस तरह दोगले केजरीवाल, संघी केजरीवाल ने नरेश यादव को दोबारा टिकट दिया है, जिसने हमारे कुरान की बेइज्जती की, उसका टिकट काटना चाहिए और केजरीवाल को हम लोगों से माफी मांगनी चाहिए। उसने दर्शा दिया है केजरीवाल भी वही संघी मानसिकता रखता है, मुसलमानों से जो है वो अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा चिढ़ता है। आपको लगता है टिकट काटना नहीं काटेगा तो हम उसका बहुत पुरजोर विरोध करेंगे और पूरे मुस्लिम समाज से कहेंगे कि ये हमारा ऐसे कभी नहीं हो सकता, जो हमारे कुरान शरीफ का नहीं वो किसी का भी नहीं। मुसलमान भी हिंदुस्तान का हिस्सा है। आप देख सकते हैं दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को किस तरह से जूता चप्पल से स्वागत किया जा रहा है, जबकि भारतीय जनता पार्टी पे हमेशा से आरोप लगते हुए आया है। देख सकते हैं बच्चे बहुत ही देख सकते हैं बहुत जोश में जो है यहाँ पे लगातार जो है चप्पल जूते से केजरीवाल के पुतले को जो मारा जा रहा है, वही जो है पुतला दहन करने की तैयारी हो चुकी है। वही आपको बता दें कि दिल्ली विधानसभा का चुनाव है और नरेश यादव जो कि कुरान शरीफ के हरमती के अपमान में उन्हें सजा मिल चुकी है, उन्हें आम आदमी पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया है। कितना आक्रोश है ये देख रहे हैं। यहाँ के ओखला के बच्चे हैं नौजवान और जिनकी मानसिकता इनके खिलाफ इसके हमने वो करा है प्रोटेस्ट के लिए एक तरह से। और इस पे जिस तरह से इन लोगों ने पूरे हमारे इलाके में गंद और कुरान के बारे में इन्होंने फालतू बात करी थी, ये उसका नतीजा है। हम लोगों ने इसीलिए प्रोटेस्ट करा है यहाँ पर। और जो भी कोई हमारे कुरान के बारे में ऐसे कहेगा उसके लिए हम इसी तरह के प्रोटेस्ट करते रहेंगे। आइए देखते हैं यहाँ पर और भी लोगों से बातचीत करते हैं। बहुत हो चुका, अब बर्दाश्त नहीं होगा। देखिए बहुत हो चुका, मरकज पे हम खामोश हो गए थे। केजरीवाल ने हमारे मोहम्मद साद साहब को बदनाम किया, मुसलमानों को बदनाम किया, मगर आज कुरान पाक की बेइज्जती की गई। उसके पन्नों को जलाने वाला, फाड़ने वाला आदमी जिसको कोर्ट ने कन्विक्ट किया, आज उसी यादव को टिकट दे रहा अपनी पार्टी से। सीएम के ऊपर झूठे बरसाना ये क्या मसले का समाधान है? ये हमारा गुस्सा है, हम कुछ नहीं कर सकते। प्रजातंत्र में विरोधी तो दिखाना होता है, हिंसा का रास्ता अपना नहीं रहे हम, तो अपना गुस्सा कहीं तो दिखाएंगे। हमारे मुसलमान नेता, देखिए हमारे मुसलमान नेता आम आदमी पार्टी के खामोश है और उनको उनकी चुप्पी, उनके जो मुंह में दही जमी हुई है, उनको जगाने के लिए, चेताने के लिए हमें प्रदर्शन करना पड़ेगा और बार बार सड़कों पर आना पड़ेगा। कहीं न कहीं केजरीवाल का 2016 का मामला है, इतनी देर से समझ में क्यों आया? नहीं, जब विरोध तो जब भी किया था, आपको याद हो ना, हमने विरोध किया था। हम ये कांग्रेस के नौजवान सिपाही हमने विरोध किया था, जब भी किया था। और अब इसलिए कर रहे हैं कि उसे टिकट दिया गया बाकायदा विधानसभा लड़ने के लिए, जो कि बिल्कुल गलत है। मुसलमानों को नरेश यादव का टिकट कैंसिल नहीं हुआ तो कहां तक जाएंगे आप लोग, क्या करने वाले आगे? मुसलमान केजरीवाल को वोट नहीं देगा साहब, सुन लीजिए। और जो देगा वो अपने कौम का गद्दार होगा और कौम के गद्दारों की यहाँ कोई जगह नहीं है भाई साहब। इनके नेता, आम आदमी पार्टी के मुसलमान नेता, बड़े बड़े मंत्री बन के खामोश बैठे, उनके मुंह में दही जमी हुई है। उन्होंने देखिए जब मौलाना साद साहब का मैटर हुआ, ये जब खामोश रहे, मुसलमानों को सड़कों में मारा गया, आईडी कार्ड देख के मारा गया कोविड के टाइम में, ये जब खामोश रहे। मगर अब खामोश क्यों है? अल्लाह की किताब को बेहुरमती की गई है, उसमें लोग खामोश रहेंगे। इनकी सियासी मजबूरियां हो सकती है, हमारी कोई नहीं है, हम तो लड़ेंगे इसके खिलाफ। आप लोग भी तो सियासत कर रहे हैं, यहाँ पर आगे इलेक्शन आ रहा है तो इसमें इलेक्शन की बात कहाँ से आ गई? मैं इसमें वोट थोड़ा ना मांग रहा हूँ आपसे। इलेक्शन देखिए इलेक्शन में वोट मांगा जाएगा मुद्दों पे, ये इलेक्शन का मुद्दा नहीं है, ये हमारे मजहबी जज्बातों का मुद्दा है, ये हमारे अस्तित्व का मुद्दा है। अब इस पे लड़ रहे हैं, इलेक्शन में इलेक्शन की देखी जाएगी, बात की बात है वो। आपने देखा कि नरेश यादव जो कि महरौली का विधायक है, उसको एक बार फिर से आम आदमी पार्टी ने अपना उम्मीदवार चुना है विधायक बनाने के लिए। जो ये वो विधायक जी हैं कि जिन्होंने कुरान पाक की बेअदबी की
और उनको 2 साल की सजा हुई। पंजाब कोर्ट से इनको 2 साल की सजा होती है, 11,000 रुपए का जुर्माना होता है। देखिए, कहना चाहते हैं कि ऐसे व्यक्ति, ऐसे संघी मानसिकता का व्यक्ति जिसको आम आदमी पार्टी टिकट देती है, हमारी मांग थी कि इस तरीके का व्यक्ति जो कि बांटने की राजनीति करता है, जो हिंदू मुसलमान को आपस में लड़वाने की बात करता है, कुरान की बेअदबी करता है, ऐसे व्यक्ति को टिकट नहीं दिया जाना चाहिए। ऐसे व्यक्ति का टिकट वापस होना चाहिए। आपको याद होगा शाहीन बाग, आपको याद होगा शाहीन बाग में यति नरसिंहानंद का पुतला हमने फूका था। क्यों फूका था? ऐसी संघी सोच का व्यक्ति जिन्होंने हुजूर पाक की शान में गुस्ताखी की। अब ये व्यक्ति जो ये संघी मानसिकता का व्यक्ति है, अभी तक सीएम के ऊपर जूते बरसाना क्या कितना सही है? नहीं, बिल्कुल ऐसे ही विचारधारा का व्यक्ति जो कि बांटने की राजनीति करता है। आज हम जानते हैं देश के हालात नाजुक है, हिंदू मुसलमान की राजनीति हो रही है, बांटने की राजनीति हो रही है। ऐसे वक्त में हम खड़े हैं, अपने आत्मसम्मान के लिए खड़े हैं, हम अपने वजूद के लिए लड़ रहे हैं और हम लड़ेंगे। चाहे आप हमें कितना कमजोर करने की कोशिश करिए, हम लड़ेंगे। जामिया नगर से हम बोल रहे इसी बात के लिए। अगर टिकट वापस नहीं हुआ तो कहाँ तक जाएंगे आप लोग? प्रोटेस्ट तरीके से करते रहेंगे, संवैधानिक तरीके से प्रोटेस्ट हम करेंगे। अरविंद केजरीवाल की नीति के खिलाफ है हम। ये एक एग्जाम्पल है हमारा, आगे भी। क्या केजरीवाल माफी मांग लेंगे तो हम उनके साथ जाएंगे? मुसलमानों का वोट चाहिए उन्हें, क्यों नहीं माफी मांगेंगे? माफी मांगना चाहिए उन्हें, बिल्कुल। मजहबी किताब के बारे में हमारे गलत बोला उन्होंने। लेकिन कहा जाता है कि केजरीवाल जो है मुसलमानों के खैर खा है। वो कहाँ से खैर खा है? अगर खैर खा होते तो ये टिकट ना दिया होता उसे। अगर खैर खा होते तो ये नतीजा ना होता। उसका नतीजा जो हमने आज प्रोटेस्ट करके दिखाया, अगर वो खैर खा होते तो वो उसका टिकट काटते और कहते कि तुमने बदतमीजी करी है। तबलीगी जमात को लेकर इन्होंने मुसलमानों के साथ गद्दारी की थी। इस बार नरेश को टिकट देने के बाद, जबकि मालूम है कि उसको सजा हो चुकी है और वो जेल भी 11,000 का जुर्माना भी हो चुका, उसके बावजूद इन्होंने हिंदुओं के जज्बातों का तो ख्याल रखा था कि वोट मिले। 65 सीटों का इन्हें ध्यान है, लेकिन 5 सीटें जो मुसलमानों की हैं इनको कोई फिक्र नहीं है और कहते हैं कि हम हितैषी हैं मुसलमानों के। लेकिन ये अंदर से ये भी एक RSS का के चेले हैं और इन्होंने साबित किया है। सीएम के ऊपर इस तरीके से जूते बरसाना कहाँ तक सही है? देखिए, ये इसी काबिल है कि इन पर जूते बरसाए जाए, क्योंकि ये कहते कुछ है करते कुछ हैं। इनके दिमाग में वो गंदी राजनीति घुसी हुई है जो RSS ने थोपी है हिंदुस्तान के ऊपर, वो इनके ऊपर भी असर करती है। और ये इस बात का सबूत है कि इन्होंने नरेश यादव को टिकट दिया है। कल तक तो मुसलमान केजरीवाल को अपना हमदर्द मानता रहा। नहीं, पिछले चुनाव में जो काउंसलर के चुनाव हुए थे, निगम पार्षद के चुनाव हुए थे, उसमें भी मरकज को लेकर और जमात को लेकर मुसलमानों ने सबक सिखाया था। और इस बार नरेश को लेकर फिर मुसलमान अपने इलाकों में न सबक सिखाएंगे और एक भी सीट ये वहाँ से जीतने वाले नहीं है। देख सकते हैं दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर के नरेश यादव को आम आदमी पार्टी ने अपना विधायक प्रत्याशी बनाया है, जिसको लेकर के मुसलमानों में आक्रोश है। ओखला विधानसभा के बटला हाउस में दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और नरेश यादव का पुतला फूका गया। आप साफ देख सकते हैं, नारे लगाए जा रहे हैं। वही कहा जा रहा है कि केजरीवाल जो है कहीं न कहीं मुसलमानों के साथ धोखा कर रहा है। अगर केजरीवाल सामने आकर माफी मांगते हैं और नरेश यादव का टिकट जो है रद्द कर देते हैं तो शायद मुसलमानों का गुस्सा कुछ कम हो सकता है। आप देख सकते हैं जिस तरह से लगातार जो है कांग्रेस पार्टी साथ देती है, हमेशा साथ दिया है उसने। वो मुसलमानों का साथ दिया, अक़लियत का साथ दिया, दलितों का साथ दिया। आज आप देखिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के लिए उन्होंने बयान क्या दिया अमित शाह जी ने। कांग्रेस उनके साथ खड़ी है। पार्टी हम हैं, मुसलमानों के मसीहा हम हैं। देखिए, जो कहते हैं क्या करते हैं। अभी जो मुद्दा है वो ये है कि जो ये संघी सोच के लोग जिस तरह से देश में नफरत का माहौल संघ बनाता जा रहा है, भाजपा के तर्ज पर जो अरविंद केजरीवाल जी अपना ये रुख अपनाया उन्होंने। और आज जो उनका विधायक जिसको टिकट दिया, जो पिछली बार विधायक थे, 2016 का मैटर है, जब वो अपराधी उनको जो है एक आरोपित किया गया, आज कोर्ट ने उनको सिद्ध करके लगभग 3 साल की सजा दी है। उसके बाद भी अगर उनको टिकट दिया गया तो कहीं ना कहीं ये मुसलमानों के ऊपर उनको जलालत का, उनकी छाती पर टैग लगाने का अरविंद केजरीवाल जी ने काम किया है। क्यों आया ये सब मामला? नहीं, हमारी समझ में आ चुका था, बट ये देखिए, आप किसी के ऊपर आरोप लगा सकते हैं, बट अब तो कोर्ट ने उसको दोषी करार दिया है।
उसमें दोषी करार होने के बाद और उसके बाद टिकट देना, तो ये कहीं ना कहीं मुसलमानों की जो धार्मिक किताब है, जो पूरी दुनिया में सबसे पवित्र किताब है, उसको फाड़ करके उन्होंने फेंका वहाँ पर और उसको टिकट दे दिया गया। तो यानी आप हमारे ख़ासतौर से मुसलमानों के खिलाफ आप क्या सोच रखते हैं, ये जग जाहिर हो चुकी है। उसी के खिलाफ ये एक पुतला हम लोगों ने यहाँ पर उनका फूका है और हम चाहेंगे, पूरी दिल्ली के मुसलमानों से अपील करेंगे कि अगर ये संघी सोच नहीं बदली और इन्होंने इस टिकट को नहीं बदला तो पूरी दिल्ली का मुसलमान उनके खिलाफ वोट करेगा और वोट से इसका जवाब देगा।